तो यहाँ पे पोहे बन गए हैं, दूध वाले भैया आ गए। और ये मैंने चिवड़ा तला है ऐसे ही, थोड़ा सा दूध गर्म हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्तौड़गढ़ ब्लॉगर छाया। कैसे हो आप सब? तो आज है 10 जून और डे है वेडनेसडे और इस वक्त टाइम हो गया है 9:10 और मैं किचन पूरी कंप्लीट साफ़ कर चुकी हूँ। नाश्ता हो चुका है बच्चों का, इनका। और मैंने बहुत दिनों से कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी। मैंने कह भी दिया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन क्योंकि है ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जो मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अभी ये जो सेकंड वेव आई थी, तो जैसे लोगों पे इसका इफ़ेक्ट हुआ वैसे ही हम पर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कैसे मैं इन परिस्थितियों से निपटी हूँ, तो बस वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं अपना थोड़ा बहुत काम है उसे फिनिश करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ वापस। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात कहूँगी कि आज का वीडियो ज़रूर वॉच करना, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्तौड़गढ़ ब्लॉगर छाया। कैसे हो आप सब? तो आज डेट है 11 जून और इस वक्त टाइम हो गया है 1:10 और मैं खाना खा चुकी हूँ। आज बनाए थे भरवा बैंगन और हन्नी आ गया है कैमरे में। तो बस मैंने 2 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो शूट किया था, लेकिन मैंने उसे ऐड नहीं, मतलब उसे डाला नहीं। मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी और शायद मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी है अभी तक। फरवरी तक के बाद मैंने बंद कर दिया था। और वीडियो स्किप मत करना, देखिए, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वास्तव में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कोविड से रिलेटेड है, इसलिए। तो बस यही है कि कुछ टाइम से, मतलब फरवरी से हम लोग ठीक ठाक थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बस सबसे पहले कहूँगी कि जो कोविड की सेकंड वेव आई है और अभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आने वाली है, जो बच्चों के लिए ख़तरनाक है। हाँ, हमें सेफ़ रहना है, बहुत कहते हैं ना, ध्यान से बहुत अलर्ट रहना होगा। क्योंकि जो सेकंड वेव में हम लोगों के साथ जो बीती, और मेरे साथ भी बीती, मेरे साथ भी बहुत कुछ मतलब बुरा होते होते बचा है। और सेकंड वेव में जैसे होता है ना कि काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया भी है, और वो चीज़ मैंने भी देखी है इस दौरान। तो बस इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़े से सेफ़ रहो, सतर्क रहो, और बस सावधानी ज़रूर रखिए आप, इतना मैं कहूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मार्च में हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनके क्या हुआ कि इनके रिफ्रेशर वगैरह चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि, और इनको क्या है, इनका डेपुटेशन भी हुआ था, तो थोड़ी दूर था, 70 किलोमीटर था, तो ये वहाँ जाते थे डेली। तो बस क्या होता था कि हमें लगा कि इनको थकान हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। और 19 या 20 मार्च के आसपास इनको फ़ीवर हुआ था, मेरे हस्बैंड को। और उसको हमने नॉर्मल वायरल समझा था, क्योंकि उस दौरान कोविड लगभग ख़त्म हो चुका था, इतने केस नहीं थे। तो हम लोगों को लगा वायरल है, तो ये नॉर्मल जाके मेडिकल से मतलब दवा लेकर आए जाके, और इन्होंने दवा ले ली थी। इनको फ़ीवर उतर गया था, लेकिन नेक्स्ट डे इनको लूज़ मोशन हुए, तो ये लूज़ मोशन की दवा भी लेकर आ गए थे। और जब लूज़ मोशन इनके स्टॉप हुए, तो मतलब थर्ड डे इनको वापस थकान होके बुखार आया। तो मेरे ब्रदर हैं अजमेर में, डॉक्टर हैं वो, तो हमने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ जिया जी, इस वक्त वायरल चल रहा है और आपको मैं दवाएं प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, आप वो ले लीजिए। तो उसने जो दवाएं हमको प्रेस्क्राइब करी, हम यहाँ से लेकर आए और इन्होंने ली। लेकिन जब इन्होंने वो दवा ली
और उसके नेक्स्ट डे इनको सांस लेने में दिक्कत हुई, इनको चेस्ट में थोड़ा भारीपन लगने लगा। तो ये उठते ही मॉर्निंग में मुझे बोले ये 23rd की बात है, ऐसी कुछ है मतलब। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो मैंने कहा शायद दवाओं की वजह से भी हो सकता है या फिर कफ वफ जम रहा होगा आपके, मुझे ऐसे मैंने इनको कहा। फिर इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये उस दिन अपने कॉलेज गए, सबसे दूरी बना के रखी थी इन्होंने। लेकिन फिर शाम को इन्होंने मेरे ब्रदर को वापस फ़ोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ील हो रहा है, मुझे चेस्ट में भारीपन हो रहा है, मुझे तो सांस लेने में हाँ थोड़ा सा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने कहा कि आप एक बार आपकी HRCT कराओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कोविड टेस्ट कराऊं, तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप कोविड टेस्ट मत कराओ, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, अगर कोविड भी होगा तो आपके आ जाएगा। तो नेक्स्ट डे इन्होंने HRCT करवाई और जब उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी एक्चुअली, जो उसका जो फिल्म होती है, जो एक फ़ोटो टाइप आती है वो थी। तो वो इन्होंने मेरे ब्रदर को सेंड करी और मेरे ब्रदर ने तुरंत इनको उसी वक्त मैसेज कर दिया कि जिया जी आप आ जाओ, कंडीशन बहुत ख़राब है और आप फटाफट मतलब यहाँ आना ही पड़ेगा आपको। इनको सांस लेने में दिक्कत तो हो रही थी पर इतनी नहीं थी उस वक्त। तो ये खुद ड्राइव करके ले थे। तो देखिए मैं इनके साथ थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोविड का एक सिम्टम्स नहीं आया। हल्का फुल्का मुझे जब मैं 10 दिन क्वारंटाइन रही थी अपनी मम्मी के यहाँ, तब मुझे हल्का सा एक बार फीवर आया था, थकान हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को सिम्टम्स नहीं आए थे। तो बस यही था कि इतना कुछ हुआ। और जब नेक्स्ट डे ये क्या हुआ, हम मम्मी की जगह क्वारंटाइन हुए क्योंकि मेरा ससुराल पूरा भरा हुआ है, बच्चे हैं। तो छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो उतरते ही सीधे अपनी दादी के पास जाता है। तो हमने थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मम्मी के गए क्योंकि मम्मी और भैया ही थे, कोई नहीं था इसलिए। तो मम्मी के एक रूम में मैं क्वारंटाइन हुई, एक रूम में मेरे हस्बैंड हुए, दूसरे मेरे भैया और मम्मी थे वहीं। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट डे इनको एडमिट करवाया तो इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था और मतलब बस इनके टेस्ट वेस्ट हुए, कोविड पॉजिटिव आया था। हम सब घबरा गए थे, लेकिन जो डिसीज़न हमने लिया था तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जो मेरी आगे की कहानी है, जो आगे हम लोगों पे बीती, अच्छा, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।